स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। बीपीएसएससी का बहुत ही कॉमन सा एक पैटर्न है 100 क्वेश्चंस वाला, जो कि बीपीएससी अपने ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में फॉलो करता है इस पैटर्न को। तो अभी तक इस तरह के पैटर्न पे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इससे पहले, उसके ट्रेंड को हम लोग एनालाइज़ करेंगे आज, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह का आगे यदि किसी भी एग्ज़ाम में ये पैटर्न आपका रहता है, ठीक है, जैसे एसआई हो गया या ईएसआई का हो गया या कोई भी 100 क्वेश्चंस वाला, उसको कैसे जो है आसानी से क्वालिफाई किया जाए, पीछे के ट्रेंड को देख करके हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले ये पैटर्न है क्या आखिर? तो जैसा कि एसआई में, ईएसआई में या एक्साइज एसआई में, इन सभी का 100 क्वेश्चन वाला पैटर्न है। इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चंस होगा और 200 मार्क्स का ये होगा। इसका जो सिलेबस होगा उसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे जो है, करंट अफेयर्स और जीके से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो बात कर लें पीटी एग्ज़ाम्स कंडक्टेड इन 2018 एंड 19। पहली बार जब ये 100 क्वेश्चंस वाला नया जब कमीशन बना और 100 क्वेश्चंस के पैटर्न पे एग्ज़ाम में जो है पूछना शुरू किया गया, तो अभी तक टोटल 3 एग्ज़ाम हुआ है 2018 और 19 में, ठीक है। सबसे पहले 12/3/2018 को हुआ था एसआई का एग्ज़ाम, दरोगा वाला पहला। उसके बाद एक्साइज एसआई का हुआ था 9 जून 2019 को। उसके बाद जो है 22 दिसंबर 2019 को फिर एसआई का हुआ था, ठीक है। तो ये इन तीनों से जो है हम एक शिफ्ट का एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न पेपर कंसीडर हम कर रहे हैं इन 3 एग्ज़ाम्स के लिए, 3 पेपर को, ठीक है। सिलेबस जो बीपीएसएससी के द्वारा दिया गया है उसमें आप देख लिए कि सिर्फ 2 लाइन लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से, ठीक है। अब इसको हम आसान भाषा में समझे तो 3 पार्ट में हम इसको बांट दिए। पहला हो गया सामान्य ज्ञान, दूसरा हो गया समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर्स, और तीसरा हो गया सामान्य विज्ञान, ठीक है। क्योंकि सामान्य ज्ञान जो लिखा गया है उसमें सामान्य विज्ञान भी इंक्लूडेड है, तो इसको हम साइड कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि क्यों इसको हम साइड किए। तो 3 पार्ट फिलहाल आप समझिए, जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। सामान्य ज्ञान का हम बात करें तो देखिए 2018 का जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसमें 65 प्रश्न पूछे गए थे जनरल नॉलेज से, साइंस को छोड़ करके हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। 2019 का एक्साइज एसआई का हम बात करें तो 55 प्रश्न पूछे गए थे जीके से। वहीं पर 2019 एसआई का फिर से हम बात करें पीटी का, तो 50 प्रश्न पूछे गए थे जीके से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 से 60 प्रश्न जो है आप संभावित मान सकते हैं जीके से। और यहाँ पर ट्रेंड को भी आप समझिए कि 18 में, 19 में और फिर जो है 2019 में, यानी कि ये सीरीज़ में हम दिए हैं आपको एग्ज़ाम का जो है सीक्वेंस जो है उसी तरह से है। तो सबसे पहले 65 प्रश्न पूछा गया था, फिर 55 और फिर 50, तो ये घटता जा रहा है एक तरह से देखा जाए इन 3 एग्ज़ाम को। तो पहले वाला में सबसे ज़्यादा था, फिर कम, फिर उससे कम। सामान्य ज्ञान का हम सब्जेक्ट वाइज यदि ब्रेकअप देख लें तो ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। 13 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था, हिस्ट्री से 14 से 17 क्वेश्चन, मिसलेनियस से जो है आपको 10 से 14 प्रश्न थे, पॉलिटी से 8 से 12 और इकोनॉमिक्स से 2 से 8 प्रश्न थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है मिसलेनियस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मान सकते हैं आप। समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर्स का वहीं पर बात करें तो 2018 में जो है 20 प्रश्न पूछे गए थे, फिर 2019 में जब एक्साइज का हुआ तो 24 प्रश्न थे उसमें, और फिर जब 2019 में एसआई का हुआ दिसंबर में तो फिर 27 प्रश्न थे। तो ये देखिए ट्रेंड अब जो है यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, पहले 20, फिर 24, फिर 27। तो 20 से 30 प्रश्न जो है संभावित आप मान सकते हैं करंट अफेयर्स से। सामान्य विज्ञान का वहीं पर हम बात करें तो जनरल साइंस से 14 प्रश्न से 2018 में, 2019 में एक्साइज में 15 प्रश्न पूछे गए थे, और फिर जो है 2019 के एसआई में 17 प्रश्न पूछे गए। तो ये भी जो है बढ़ता जा रहा है, 15 से 20 प्रश्न जो है संभावित आप इससे भी मान सकते हैं इस 3 पेपर के ट्रेंड को देखते हुए। अब अपवाद यहाँ पर एक है, अपवाद ये है कि दिसंबर में जब 2019 में एसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, तो उसमें 5 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से थे,
ठीक है। तो काफ़ी लोग जो है इस पर कमेंट में भी चर्चा कर रहे थे कि सिलेबस में नहीं था फिर भी पूछा गया है तो ये पूछ सकता है वो पूछ सकता है। देखिए ये अपवाद है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब पूछने के लिए जब सिलेबस से बाहर ही पूछना है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आप इंग्लिश भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, पूरा मैथ्स पढ़िए, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात हो गया, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जाने अनजाने में जिस भी तरह से हो सकता है 5 क्वेश्चन डाला गया था, लेकिन ये एक ही बार ऐसा हुआ है, तो इसको हम बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस है मेरा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, ठीक है। अब ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो सामान्य ज्ञान में जैसे कि हम पीछे भी बताया आपको कि 65, 55, 50 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है चल रहा है, एक तरह से जो है घटते जा रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे आगे जो है वो लेते गया, सबसे पहले में सबसे ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। तो सामान्य ज्ञान का जो वेटेज है वो देखा जा रहा है कि इन तीनों एग्जाम्स में जो है एक तरह से घटता हुआ चल रहा है, क्योंकि 3 पेपर ही मौजूद है हमारे पास, तो उसी 3 के ट्रेंड को हम देख सकते हैं अभी। वहीं पर समसामयिक मुद्दे का बात करें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखें तो इन तीनों पेपर में पहले 20 था, फिर 24 हुआ, फिर 27 हुआ। हो सकता है 30 पूछा जाए आने वाले में जो है, या 25 भी हो सकता है, लेकिन जो इस 3 पेपर का जो ट्रेंड है उसमें हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। फिर सामान्य विज्ञान का वहीं पर बात करें तो ये भी बढ़ रहा है। सबसे पहले 14 पूछा गया था, फिर 15 और फिर 17। तो यहाँ पर आप देख लिए कि वेटेज जो है सामान्य ज्ञान का वो घटता जा रहा है, और समसामयिक मुद्दे और सामान्य विज्ञान यानी कि करंट अफेयर्स और साइंस का जो है वेटेज वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब फोकस का हम बात करें तो देखिए 60 से 80 प्रश्न का हम टारगेट यदि ले रहे हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर्स से देखिए 25 से 30 प्रश्न संभावित है, ज्योग्राफी से 15 से 20 प्रश्न आप बना सकते हैं, और हिस्ट्री से 10 से 15 प्रश्न, और मिसलेनियस से तो पता ही है आपको 10-15 प्रश्न तो आना ही आना है। तो इन 4 सब्जेक्ट को यदि देखा जाए तो 60 से 80 प्रश्न तो इससे इजीली मिनिमम 60 प्रश्न तो आना ही आना है इन चारों सब्जेक्ट से। यदि इन चारों सब्जेक्ट पर यदि आप फोकस करते हैं अच्छे तरीक़ा से, और करंट अफेयर्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, ठीक है, उससे पिछले 2-3 महीना को छोड़ करके उससे पीछे का 1 साल का करंट अफेयर्स को आप बढ़िया तरीक़ा से तैयार कर जाइए, ताकि जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपसे बन जाए 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके। उसके बाद ज्योग्राफी पर भी यदि अच्छे तरीक़ा से आप कमांड कर लेते हैं तो ईज़िली आप जो है 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके, मुश्किल से यदि छूट जाए तो आप ईज़िली जो है 15-16 क्वेश्चंस कर जाएंगे। हिस्ट्री का भी वही हाल है और मिसलेनियस का भी वही है। तो 60 से 80 का रेंज है ये, तो ईजिली जो है मिनिमम 60 प्रश्न जो है आप सॉल्व कर ही पाएंगे। और बढ़िया रहा इन चारों सब्जेक्ट पर आपका कमांड, तो कितना प्रश्न आता है, यदि 80 आता है प्रश्न तो आप 70 तक कर जाएंगे, ठीक है। 70 आता है तो 60 तक तो आप ईजिली कर ही पाएंगे, यानी कि 120 मार्क्स। और बोनस का यहाँ पर बात करें तो देखिए, जहाँ तक आपको पता है कि पॉलिटी जो है सब्जेक्ट वो बहुत ही छोटा है, और साइंस बैकग्राउंड से आप हैं या नॉन साइंस से हैं, सबके लिए बहुत आसान पड़ता है थोड़ा सा, और बहुत कम सिलेबस है इसका, आप 1 से 2 दिन में इसको कवर कर जाएंगे। तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच जो है आप यदि पॉलिटी को समय मिलता है, आपको 2 दिन यदि समय दे करके पॉलिटी को बढ़िया से रिवाइज कर जाइए, तो 5-10 क्वेश्चन जो है आपका बोनस ये हो जाएगा। जिनको साइंस पर यदि कमांड है, साइंस अच्छा लगता है, या मान लीजिए पूरा सब्जेक्ट आपका साइंस का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों नहीं पढ़ना आप चाहते हैं, तो सिर्फ बायोलॉजी को आप जो है देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायोलॉजी सही रहेगा। और उसके बाद जो है आप पॉलिटी को आप कवर कर जाएंगे, तो ईजिली जो है उससे मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ईजिली जो है देखिए आप जो है 70 से 75 तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, यदि इस तरह से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो, इस ट्रेंड को देखते हुए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। Thank you.